ये जो काम सरकार को करनी चाहिए वो ग्रामीण खुद कर रहे हैं। बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार के लाख दावे कर ले, लेकिन आए दिन बिहार के दूर दराज इलाकों से ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं जो सरकारी आंकड़ों की पोल खोल देती हैं। बिहार के सबसे पिछड़े इलाके कोसी सीमांचल क्षेत्र का ये स्कूल चीख चीख कर बिहार के शिक्षा विभाग से कह रहा है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड अंतर्गत कौप पश्चिमी पंचायत का ये नवसृजित प्राथमिक विद्यालय विजयपुर पश्चिम यानी एनपीएस विजयपुर पश्चिम है। वैसे तो विद्यालय 2014 में ही बना है, लेकिन इसके पास अपना भवन नहीं है। 10 साल इंतजार के बाद भी जब नीतीश सरकार ने विद्यालय का भवन नहीं बनवाया तो ग्रामीणों ने खुद इसकी जिम्मेदारी ले ली। ग्रामीण मिलकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और अपने पैसों से स्कूल में 3 कमरों के भवन का निर्माण करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं अभी आप? स्कूल बनवा रहे हैं। कौन से? एनपीएस बीजापुर पश्चिमी सरकारी? सरकारी स्कूल। तो ग्रामीण ग्रामीण के सहयोग से सब चंदा करके अपना इकट्ठा करके सब मिलजुल करके बनाते हैं। चूँकि छोटे छोटे बच्चे हैं, दूर जाने में दिक्कत होता, नहीं जा सकते, वो 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। पहले हम लोग का जो फूस का मतलब स्कूल था वो उसमें जो टूट फूट गया है, तो हम लोग बच्चा को पढ़ने में दिक्कत था। वो भी स्कूल था थोड़ा दूर, तो हमारा लोग का बच्चा वहाँ पर नहीं जा पाता था। इसीलिए जो हम लोग सब समाज मिल करके स्कूल को ये बनवा रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि एक छोटी सी गलती की वजह से नौबत यहाँ तक आ पहुंची है। दरअसल करीब 3 दशक पहले मध्य विद्यालय के नाम जमीन दान की गई थी, लेकिन 2014 में यहाँ नवसृजित प्राथमिक विद्यालय शुरू कर दिया गया। अब 10 सालों में भी बिहार का शिक्षा विभाग इस गलती को सुधार पाने में विफल है। इसलिए स्कूल में तमाम सुविधाओं की भी कमी है। स्कूल के पास भवन नहीं है, शौचालय नहीं है और बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं। ऊपर से ग्रामीणों को ये डर भी है कि शिक्षा विभाग इस स्कूल को किसी और गांव के स्कूल में शिफ्ट ना कर दे, इसलिए उन्होंने अपने खर्चे से ही स्कूल भवन बनवाने की ठान ली। इसमें कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हुआ है। जो ज़मीन जो रजिस्ट्री हुआ था वह मध्य विद्यालय कह करके हो गया, जबकि वह एनपीसी है, विद्यालय है। वो 1 से 5 तक पढ़ाई होती है वहाँ। 80 छात्र छात्राएँ हैं वहाँ, और वहाँ किसी स्कूल में ऐड हो जाता किसी मध्य विद्यालय में, इसलिए वहाँ का जो दूर हो जाता है। इसलिए वहाँ का जो जनता अपना आनंद फानन में चंदा करके अपना विद्यालय बनवा रहा है, ताकि हम किसी वहाँ का बच्चा जो है दूसरे दूर नहीं जाए पढ़ने के लिए। विद्यालय में ज़मीन 1990 में ही लिखा गया था, जो कि मध्य विद्यालय के नाम से लिखा गया। इसमें एक भी विद्यालय कोई नहीं बना, तो नवसृजित आया, इसीलिए नवसृजित यहाँ हम लोग विभाग से प्रयास किए तो नवसृजित आया, तो वही विद्यालय इस पर चल रहा था 14 से चल रहा था, अभी तक नहीं बना। तब जो है इतना दिन से तो हम लोग चदरा का लकड़ी का पिलर दे करके घर बना करके चला रहे थे उसमें। तब अब जो है सोचे बहुत टूट फूट होता था, क्षति होता था, उसी लेकर के सोचे चंदा करके आपस में हम लोग सहयोग से सब आदमी मिल करके बना लेते हैं। विभाग का कहना था कि ज़मीन जो है यह क्या कहते हैं बोर्ड का है, धार्मिक न्यास का, और स्कूल में लिखा गया है उसमें भी मध्य विद्यालय के नाम से लिखा गया हुआ है। ये तो नवसृजित विद्यालय है 125, तो इसको जो है आप एक नवसृजित विद्यालय के नाम से अलग ज़मीन लिखाइए, तभी भवन बनेगा। विभाग ने आपको मदद नहीं? जी नहीं, ये सरकारी विद्यालय आप लोग खुद से बनवा रहे हैं हम लोग आपस में मिलकर? जी हाँ, पूरे ग्रामीण का सहयोग है इसमें, सभी ग्रामीण कुछ सहयोग करके जो है बनवा रहे हैं। ग्रामीण पुरुषोत्तम मेहता बताते हैं कि अभी तक इस निर्माण में करीब 5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और आगे 5-10 लाख रुपए की लागत की उम्मीद है, लेकिन ग्रामीण इसके लिए तैयार हैं। अभी तक में लगभग 5 लाख की लागत लग चुका है इसमें। अब ऊपर जो लगेगा, जहाँ तक हो 10 लाख 15 लाख हम लोग प्रयास करके अपना ग्रामीण सब सहयोग करके चंदा करके इकट्ठा करके इसको बनवाएंगे। तो पैसा खर्च होगा तो हम लोग जितना समाज में है जितना सब एडजस्ट करेंगे, देंगे। यहाँ पर आसपास में स्कूल दूर में है थोड़ा, उधर छोटा बच्चा नहीं जा पाएगा।
छोटा बच्चा नहीं नहीं छोटा बच्चा जो 5 क्लास तक ये है तो छोटा बच्चा तो 5 क्लास में रहेगा ना। तो ये जमीन कौन दी हुई है? ये मोहन जी दिया है। उन्हीं के जमीन है। हाँ, कितने दिन लगेंगे अब इसको बनाने में? उसको बनाने में लग जाएगा, लगभग समय तो लगेगा ही ना। उधर राज्य सरकार के उदासीन रवैये से ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार सूचना देने और वरीय पदाधिकारियों द्वारा स्थलीय जांच के बावजूद आज ये नौबत है। निराश ग्रामीण अब सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि बस उनके गांव का ये स्कूल शिक्षा विभाग चलाता रहे, उसे बंद या शिफ्ट न करे। इसलिए कि सरकार उदासीन है। सरकार से हम लोग कई बार पहल किए, BO आया, DM तक आया यहाँ, लेकिन वो लोगों का उदासीन रवैया है, कोई एक्शन नहीं लिया आज तक। और घर यहाँ टूट गया था, बच्चे को रहने के लिए वर्षा होता था और जो है गर्मी के कारण बच्चे बैठ नहीं पाते थे। मजबूरन हम लोग जो है ये व्यवस्था किए कर रहे हैं, पूरे ग्रामीण मिल के। मदद आपकी नहीं, कोई मदद नहीं की है विभाग विभाग का से। क्या इसमें रोल कुछ रहेगा इसमें विभाग का? विभाग का रोल यही रहेगा, जो विद्यालय चल रहा है उसको हमें हम लोग बना देंगे भवन बना करके विद्यालय का, इसमें सब कुछ पूरा काम ओके करके इसमें विद्यालय का नाम लिख देंगे, विद्यालय चलेगा विभाग का। वही अभी तक हम लोग को सहयोग मिलेगा, जो विद्यालय यहाँ चल रहा है जो चलेगा वही सहयोग, और वही सहयोग। और भवन बनाने में अभी तक तो कोई सहयोग नहीं है, अब आगे जो मिलेगा तो आगे की बात है। यानी विभाग ने कोई मदद अभी भवन बनाने में कोई मदद नहीं की है विभाग ने। तो विभाग से आप लोगों ने बातचीत की, क्या परिणाम? हाँ, बातचीत किए, उसमें थोड़ा उसको अथी अगर होगा तब होगा, नया सिरा से करना पड़ेगा उसको, नया ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा उसको। हाँ, नहीं, ज़मीन को ट्रांसफ़र करना होगा। साथ ही ग्रामीण चाहते हैं कि अब वो भवन खुद से ही बना रहे हैं तो बाकी की चीजें जैसे शौचालय, 4 दीवारी और बेंच डेस्क का इंतजाम कम से कम सरकार कर दे। मैं सरकार से आपके माध्यम से आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि यहाँ की वस्तुस्थिति देखते हुए यहाँ बच्चों के रखरखाव, यहाँ बैठने उठने की व्यवस्था के लिए सारा व्यवस्था कर दे, और यहाँ की 4 दीवारी का व्यवस्था कर दे, बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था कर दे। मतलब जो आवश्यक हो स्कूल के लिए इतना तो कर ही दे, अति आवश्यक है, जल्द से जल्द पूरा करने की कृपा। बिहार सरकार की वेबसाइट dophar.org पर मौजूद जानकारी के अनुसार NPS विजयपुर पश्चिम में 200 बच्चों का नामांकन है, जिसमें से 78 बच्चे 7 फरवरी 2024 को स्कूल आए थे। NPS विजयपुर पश्चिम। सरकारी विद्यालय? हाँ, सरकारी। अच्छा मैडम, कितने बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं? 86। 86 बच्चे। कितने तक की पढ़ाई होती है? 1 से 5 तक। 1 से 5 तक। किस तरह से आप लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं अभी? क्या दिक्कतें होती हैं? अभी बच्चे को बैठाने के लिए दिक्कत है, बेंच डेस्क नहीं है और भवन नहीं है, तो नीचे बैठाते हैं प्लास्टिक पे। प्लास्टिक पे बैठाते हैं? हाँ। इस मामले को लेकर मैं मीडिया ने प्रखंड पदाधिकारी संजय कुमार से फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि जिस जमीन में ये विद्यालय चल रहा है उसकी रजिस्ट्री मध्य विद्यालय के नाम से है, जिस कारण विभाग की ओर से भवन निर्माण के लिए टेंडर नहीं निकाला जा रहा है। इसकी सूचना DM को पूर्व में भी दे दी गई है। अगर NPS के नाम से भूमि रजिस्ट्री होती है तो आगे की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।